नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो न केवल आपके सोचने का नजरिया बदल देगा बल्कि आपके जीवन की जड़ को हिलाकर रख देगा। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच की तलाश में हैं, जो उन सवालों का जवाब चाहते हैं जिनसे दुनिया कतराती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज के इस सफर के अंत में आपको अपने जीवन के लिए वो स्पष्टता और वो क्लैरिटी मिलेगी जो शायद सालों की पढ़ाई या प्रवचनों से नहीं मिली। आज हम उन पर्दों को हटाएंगे जो धर्म और दर्शन ने हमारी आंखों पर बांध रखे हैं। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी की राह पर चलता है। वो पसीना बहाता है, दूसरों का भला करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है गरीबी, उसे मिलती है बीमारी, और अंत में वो भूख से तड़पते हुए दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलता है, जो छल कपट करता है, जो दूसरों का हक मारकर अपनी तिजोरियां भरता है, लेकिन वो चैन की नींद सोता है और ऐश की जिंदगी जीता है। जब हम ऐसी स्थिति को देखते हैं तो मन में एक चीख उठती है, आखिर क्यों? क्या प्रकृति अंधी है? क्या ईश्वर मर चुका है? या फिर जो हमें सिखाया गया है वो सब एक बहुत बड़ा झूठ है? रोशनी नाले पर पड़े तो सूरज गंदा नहीं होता, लेकिन भाई वो नाला बनाया किसने? उस गंदगी का अस्तित्व आया कहां से? अगर सब कुछ भ्रम ही है तो वो गंदगी भी भ्रम ही है, और अगर भ्रम में गंदगी है तो वो शुद्ध कैसे हुआ? सच तो ये है कि ये सब हमें चुप कराने के तरीके हैं। भारत के इतिहास में एक और आवाज थी जिसे दबा दिया गया। वो आवाज थी चारवाक की। चारवाक ने हजारों साल पहले वही कहा था जो आज आपकी बुद्धि आपसे कह रही है। उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्ष ही सत्य है। जो आपको दिख रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वही हकीकत है। उन्होंने साफ कहा था कि स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म सिर्फ उन लोगों के मन की उपज है जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? चारवाक के ग्रंथों को जला दिया गया, उन्हें बदनाम किया गया, उन्हें ऐसे दिखाया गया जैसे वे कोई राक्षस हों जो सिर्फ शराब पीने और अय्याशी करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वे सवाल पूछ रहे थे। वे पूछ रहे थे कि अगर यज्ञ में मरने वाले जानवर को स्वर्ग मिलता है तो तुम अपने पिता की बलि क्यों नहीं देते? उनके पास इन तर्कों का कोई जवाब नहीं था। जब आप इन सवालों को लेकर अद्वैत वेदांत जैसे भारी भरकम दर्शनों के पास जाते हैं तो वे आपको बड़ी मीठी और ठंडी आवाज में जवाब देते हैं, ये सब माया है। वे कहते हैं कि ये दुनिया एक सपना है जो भ्रम देख रहा है। वे कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को न भूख लगती है न दुख होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जवाब सुनकर उस भूखे इंसान का पेट भर जाता है? क्या उस व्यक्ति का दर्द कम हो जाता है जिसे समाज ने कुचल दिया है? नहीं। ये तो वैसा ही है जैसे किसी के जख्म पर नमक छिड़क कर कहना कि जख्म तो है ही नहीं, ये तो तुम्हारा भ्रम है। अद्वैत वेदांत कहता है कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कब? अगले जन्म में। ये कितनी अजीब और चालाकी भरी बात है। अगर मुझे प्यास आज लगी है तो मुझे पानी आज चाहिए, न कि अगले जन्म में। अगर मैंने मेहनत आज की है तो मुझे उसका फल आज चाहिए। ये कहना कि पिछले जन्म के कर्मों की वजह से तुम आज दुखी हो, सिर्फ एक बहाना है ताकि आप इस जन्म के अन्याय के खिलाफ आवाज न उठा सकें। ये एक ऐसा मानसिक पिंजरा है जिसमें इंसान को कैद कर दिया जाता है ताकि वो अपनी बदहाली को अपनी किस्मत मान ले। जरा सोचिए, उस ब्रह्म के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शुद्ध है, आनंद स्वरूप है। अगर वो ब्रह्म सचमुच आनंद में है तो उसने ऐसा दुख भरा सपना देखा ही क्यों? क्या उसे करोड़ों लोगों का तड़पना अच्छा लगता है? अगर मैं एक अच्छा सपना देख रहा हूं तो मैं उसमें कांटे और आग क्यों डालूंगा? अगर इस सृष्टि में दुख है, अगर यहां भूख है, अगर यहां मासूम बच्चे बिना गलती के मर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इस सृष्टि को बनाने वाले या इसे चलाने वाले में ही कहीं ना कहीं खोट है। आज भी वही हो रहा है। नैतिकता के नाम पर हमें सिखाया जाता है कि सहनशील बनो, चुप रहो, ईश्वर सब देख रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रकृति का कोई न्याय नहीं है। प्रकृति एक मशीन की तरह है। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो वो जलेगा ही, चाहे आप कितने भी बड़े संत क्यों ना हो। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो शरीर मरेगा ही, चाहे आपका उद्देश्य कितना भी महान क्यों ना हो। प्रकृति अंधी है, वो भावनाओं को नहीं समझती। इसलिए ये उम्मीद करना कि कोई दैवीय शक्ति आकर आपको न्याय देगी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। न्याय वो है जो हमें स्वयं करना होगा। जैसे को तैसा का व्यवहार कोई बुराई नहीं, बल्कि यही असली न्याय है। जब तक बुरा करने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसे उसी वक्त इसी जन्म में सजा मिलेगी, तब तक वो नहीं रुकेगा। नैतिकता हमारी बुद्धि से आनी चाहिए, किसी डर से नहीं।
हमें ये समझना होगा कि जैसा दर्द मुझे होता है वैसा ही सामने वाले को भी होता है। यही सच्ची संवेदनशीलता है। लेकिन अगर कोई इस संवेदनशीलता का फायदा उठाकर आपको कुचलता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना ही जीवन का धर्म होना चाहिए। दोस्तों, जीवन कोई सपना नहीं है, ये हाड़ मांस का सच है जिसमें हर पल संघर्ष है। अगर हम सिर्फ कल के लिए जिएंगे तो हमारा आज बर्बाद हो जाएगा, और अगर हम सिर्फ आज के मजे देखेंगे और कल की सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो भी मूर्खता होगी। जीवन का सही तरीका यह है कि आज को पूरी तरह जिएं, अपने हक के लिए लड़ें और किसी भी ऐसी विचारधारा को स्वीकार न करें जो आपके दुख को झूठ या माया कहती हो। दुख सच है, भूख सच है, और उससे लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। अब यहां से आगे की बात और भी गहरी होती जाती है। आप सोचिए, जब हम अद्वैत वेदांत की इन बातों को गहराई से टटोलते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक किस्म की मानसिक गुलामी है। वे कहते हैं कि ब्रह्म एक स्वप्न देख रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा है, वो ब्रह्म इतना पागल क्यों है कि उसने ऐसा सपना देखा जिसमें खून खराबा है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को भूख से मरते हुए देख रही है? अगर ब्रह्म शुद्ध है तो उसका स्वप्न इतना अशुद्ध क्यों है? क्या उसे और कोई काम नहीं था? अगर उसका स्वभाव आनंद है तो वो अपने ही आनंद में रहता ना, उसे ये प्रपंच रचने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ब्रह्म के भीतर ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब उसका स्वभाव ही दुख देखना और दुख सहना बन गया है तो वो परम सत्य कैसे हो सकता है? अद्वैत का तर्क है कि अनुभव करने वाला ब्रह्म ही है, इसलिए दुख भी उसी को हो रहा है। तो भाई, अगर उसे खुद को ही दुख देना पसंद है तो वो हमारे लिए पूजनीय कैसे हुआ? वो तो अपनी ही पीड़ा के अधीन है, वो तो खुद ही अपनी माया के जाल में फंसा हुआ है। असली बात तो ये है कि ये दुनिया कोई स्वप्न वप्न नहीं है, ये दुनिया एक ठोस हकीकत है। जब आपको भूख लगती है तो वो भूख आपके पूरे अस्तित्व को हिला देती है। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो वो दर्द कोई भ्रम नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं कि माया छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। सच तो ये है कि जो लोग ये बातें सिखाते हैं वे खुद मज़े में रहते हैं। वे अक्सर उन्हीं अमीरों के साथ उठते बैठते हैं जिन्होंने दूसरों का हक मारकर अपनी दुनिया बसाई है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति के साथ ही बुरा क्यों होता है? जो व्यक्ति दूसरों का दुख देख सकता है, जो ईमानदारी से चलना चाहता है, वही सबसे ज्यादा पिसता है। क्यों? क्या वो प्रकृति के विरुद्ध है? क्या वो ईश्वर के विरुद्ध है? असल में इस दुनिया का जो ढांचा है वो किसी न्याय पर नहीं बना है। ये दुनिया एक अराजक, केओस जगह है। यहाँ चालाक लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को ठगने के लिए करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं। उस वक्त कहाँ चली जाती है प्रकृति? कहाँ चला जाता है कर्मफल का सिद्धांत? क्या उस वक्त वो अंधी हो जाती है? हकीकत यह है कि प्रकृति का कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो बैठकर आपका हिसाब किताब रख रहा हो। न्याय और अन्याय, ये सब इंसान के बनाए हुए शब्द हैं। अगर आपके साथ न्याय हो रहा है तो इसलिए क्योंकि आपके पूर्वजों ने या आपने खुद ऐसी स्थिति पैदा की है कि आप सुरक्षित हैं। किसी के पास जन्मजात पैसा है, कोई जन्मजात अमीर है, तो क्या उसने कोई बहुत बड़ा तीर मारा था? नहीं, वो बस एक संयोग है, चांस है। लेकिन वेदांत इसे भी ढक देता है, कहता है कि उसने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे। ये सिर्फ उन लोगों को दिलासा देने का तरीका है जो गरीबी में पैदा हुए हैं, ताकि वे कभी ये न पूछें कि इस दुनिया में मेरा हिस्सा कहाँ है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो ये दुनिया उसकी भी उतनी ही होनी चाहिए थी जितनी किसी और की, लेकिन यहाँ तो सब पहले से ही बटा हुआ है। और जो लोग इसे धर्म का नाम देकर सही ठहराते हैं वे असल में अपराधी हैं। हमें ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है अगर उसके होने के बावजूद हमें इतना दर्द सहना पड़ता है? अगर ईश्वर नहीं होता तो कम से कम हमारे मन में ये बोझ तो नहीं होता कि कोई ऊपर बैठा है जो सब देख रहा है और फिर भी हमें तड़पा रहा है। बिना ईश्वर के हम कम से कम इस सच को स्वीकार तो कर पाते कि ये जीवन एक संघर्ष है और हमें खुद ही अपनी राह बनानी होगी। ये जो बिगिनिंगलेस या अनादि होने का तर्क दिया जाता है, ये सिर्फ बचने का एक तरीका है। जब उनके पास क्यों का जवाब नहीं होता तो वे कह देते हैं कि ये तो हमेशा से ऐसा ही है। ये तो वैसा ही हुआ कि आप किसी से रास्ता पूछें और वो कहे कि ये रास्ता कहीं से शुरू ही नहीं होता। ये जवाब नहीं, ये तो मजाक है। आज हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अपनी बुद्धि पर भरोसा करना। हमें यह समझना होगा कि जो संवेदनशील है, जो न्याय चाहता है, उसे खुद खड़ा होना पड़ेगा। प्रकृति से न्याय की उम्मीद करना वैसी ही मूर्खता है जैसे पत्थर से पानी मांगना। आपको अपना अधिकार छीनना पड़ेगा, आपको अपराधी को दंड देना पड़ेगा और ये दंड आज ही देना होगा।
अगर कोई अपराधी आज किसी का नुकसान कर रहा है और आप चुप हैं, ये सोचकर कि भगवान उसे सजा देगा, तो आप भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि दंड ही वो भाषा है जो अपराधी समझता है। यही सच्चा न्याय है और यही वो तरीका है जिससे भविष्य में लोग अपराध करने से डरेंगे। हमें कर्म ऐसा करना चाहिए जो हमें आज भी खुशी दे और आने वाले समय के लिए भी तैयार रखे, लेकिन सिर्फ कल के लिए जीना और आज को नर्क बना लेना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपको कुछ पसंद है, अगर उससे किसी को तकलीफ नहीं हो रही, तो उसे आज ही कीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कल हम रहें या न रहें, लेकिन हाँ, आज इतना जरूर कर लेना चाहिए कि कल अगर हम जीवित रहें तो हमें भूखा न मरना पड़े। ये संतुलन ही असली जीवन है, न कि वो वैराग्य जिसकी बातें वेदांती करते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ शून्य है। अरे भाई, अगर सब कुछ शून्य ही है तो फिर तुम मठ बनाकर क्यों बैठे हो? तुम बड़े बड़े उपदेश क्यों दे रहे हो? अगर जीवन व्यर्थ है तो उसे जीने का नाटक ही क्यों? तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? क्या हमें उन किताबी बातों को सच मान लेना चाहिए जो कहती हैं कि हमारा दुख एक भ्रम है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि अद्वैत वेदांत और ये तमाम दर्शन सिर्फ एक मानसिक दिलासा हैं जो एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मांगने के बजाय सब्र करने की अफीम चटाते हैं। हमने देखा कि कैसे ब्रह्म के स्वप्न का तर्क खोखला है। अगर वो शुद्ध है तो उसका सपना इतना गंदा नहीं हो सकता। हमने समझा कि प्रकृति कोई न्याय की देवी नहीं, बल्कि एक अंधी मशीन है जिसे आपके आंसू नहीं दिखते। पूरी बात का सीधा सा निष्कर्ष ये है कि जीवन कोई सपना नहीं, बल्कि एक कठोर वास्तविकता है। यहाँ जो संवेदनशील है, जो ईमानदार है, उसे कमजोर समझा जाता है और कुचल दिया जाता है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि न्याय कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। अगर कोई अपराधी आपके साथ गलत करता है और आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि अगले जन्म में उसे फल मिलेगा या प्रकृति उसे दंड देगी, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अपराधी को जैसे को तैसा जवाब देना ही एकमात्र रास्ता है जिससे समाज में संतुलन बना रह सकता है। डर ही वो इकलौती चीज है जो इंसान को सीमा में रखती है। हमें ईश्वर या कर्मफल के उन सिद्धांतों की कोई जरूरत नहीं है जो आज के हमारे संघर्ष को पिछले जन्मों का हिसाब बताकर खारिज कर देते हैं। अगर ईश्वर है और वो न्याय नहीं कर सकता तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन आज है तो हमें न्याय भी आज ही चाहिए, रोटी भी आज ही चाहिए और खुशियां भी आज ही चाहिए। कल के झूठे वादों के लिए अपने आज की बलि चढ़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। नैतिकता हमारी अपनी बुद्धि और अपनी समझ से आती है। हमें किसी के साथ अन्याय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि दर्द क्या होता है, लेकिन जो दूसरों को दर्द देता है उसे वैसा ही दर्द वापस देना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। यही प्योर जस्टिस है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपनी आंखों पर बंधी इन दार्शनिक पट्टियों को खोलकर फेंक दीजिए। जीवन को उसकी क्रूरता और उसकी सुंदरता के साथ वैसा ही देखिए जैसा वो है। वर्तमान में जिएं, अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखें और अपने हक के लिए खड़ा होना सीखें, क्योंकि इस दुनिया में आपकी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी। कोई ब्रह्म, कोई ईश्वर या कोई अदृश्य शक्ति आपके हिस्से का युद्ध लड़ने नहीं आएगी। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको जीवन के प्रति एक नई स्पष्टता मिली होगी। अगर आप भी मानते हैं कि न्याय आज और इसी वक्त होना चाहिए, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी किस्मत और माया के धोखे में जी रहे हैं। जागिए, क्योंकि सत्य केवल वही है जो आप अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद।